नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की गर्मा गर्म और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। बिहार की ताजा और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश कुमार जी बिहार को बाय बाय करते हुए अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बिहार में मुख्यमंत्री का पद त्यागने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब इसकी तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री ने कई विभागों को येलो पेपर भी लिखे हैं। येलो पेपर के जरिए विभागों से स्वच्छता प्रमाण पत्र लिया जाता है और येलो पेपर के जरिए विभागों से स्वच्छता प्रमाण पत्र लिया जाता है। मान लीजिए कोई अपने पद को छोड़ रहे हैं, तब येलो प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। मतलब अब साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं। सियासी गलियारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से सेफ एग्जिट चाहते हैं और जिस तरह से बीजेपी कई राज्यों में लगातार चुनाव जीत रही है, तो अब बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में अब उनका मुख्यमंत्री हो। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहे और अब इसकी तैयारियां चल रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले मुख्यमंत्री के पद से हटा सकते हैं। लालू यादव की जमानत को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अभी और भी लालू यादव को इंतजार करना होगा। अभी लालू यादव जेल में ही सड़ेंगे। अभी 22 अप्रैल को लालू यादव की अगली जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। देखिए, लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन सीबीआई की तरफ से काउंटर फाइल नहीं किया जा सका। इसलिए सीबीआई की ओर से समय मांगा गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि 11 मार्च को ही सीबीआई को काउंटर एफिडेविट करने को कहा गया था, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। अब कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल को सीबीआई काउंटर एफिडेविट करेगी। उसके बाद लालू यादव की जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है कि 22 अप्रैल को लालू यादव को जमानत दिया जाएगा या नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि बोचहां सीट पर चुनाव से पहले लालू यादव यदि जेल से बाहर आ जाते तो राजद की जीत की राह थोड़ी आसान हो जाती, लेकिन लालू यादव को चुनाव के बाद ही जमानत मिल सकेगी। जिन्होंने आईटीआई किया है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे में बम्पर बहाली निकली है। आरआरसी ने अप्रेंटिस के 2792 पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। 10 मई तक लास्ट डेट रखा गया है। यदि आप 8वीं पास हैं या फिर 10वीं पास हैं और उसके साथ ही आईटीआई कोर्स किए हुए हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आरआरसी ने पूर्वी रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर बम्पर बहाली निकाली है और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.com पर जाना होगा। 11 अप्रैल से ही फॉर्म भरा जा रहा है। अंतिम तारीख 10 मई तक रखा गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रेनिंग की अवधि पूरी कर लेने के बाद उम्मीदवारों को रेलवे की आगामी ग्रुप डी की भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। और सबसे खास बात कि इन पदों के लिए आयु सीमा 15 से लेकर 24 वर्ष तक रखी गई है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मुकेश सहनी को बीजेपी वाले नहीं छोड़ने वाले हैं। मुकेश सहनी को बर्बाद करने पर तुले हैं बीजेपी। मुकेश सहनी का समूल नाश करने में जुटी है बीजेपी। मुकेश सहनी के तीनों विधायकों को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया और मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन से बाहर खदेड़ दिया गया। लेकिन अब उससे भी खतरनाक स्थिति होने वाली है। विधायकों के बाद अब वीआईपी के नेताओं के लिए बीजेपी ने दरवाजा खोल दिया। मुकेश सहनी के रवैये को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना गुस्सा है कि अब विधायकों के बाद सहनी की पार्टी के नेताओं को भी एक एक कर बीजेपी अपने साथ शामिल कर रही है। और इधर वीआईपी नेता राजभूषण चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उसके साथ ही अन्य कई नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए।
और साथ ही ऐलान कर दिया गया है कि अगले 10 दिनों में मुकेश सहनी बर्बाद हो जाएंगे। अगले 10 दिनों के अंदर वीआईपी के 90% नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब हर कीमत पर मुकेश सहनी और उनकी पार्टी का समूल नाश करना चाहती है। बिहार एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव ने बड़ी बाजी मार ली है। नीतीश कुमार और खुद बीजेपी को तेजस्वी यादव ने मात दे दिया। राजद ने बीजेपी और जदयू के कई सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। पहले जहां बीजेपी और जदयू के टोटल 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जदयू को करारी मात दी है। इस बार बीजेपी ने 7, जदयू ने 5 और आरजेडी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। आरजेडी जहां जदयू से आगे थी, लेकिन अब बीजेपी के बराबरी करने वाली है, क्योंकि आरजेडी से बागी होकर चुनाव जीतने वाले अशोक यादव अब तेजस्वी यादव के साथ आ रहे हैं। और इस तरह से राजद के भी 7 सीटों पर जीत हासिल हो जाएगी, यानी राजद इस बार बड़ी बाजी मार लिए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया है, लेकिन जीतनराम मांझी ने अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। जीतनराम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के कारण गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। साथ ही इस बार जो शराबबंदी कानून में बदलाव हुआ है, उसके तहत पहली बार यदि शराब के नशे में पकड़े गए तो 5,000 रुपया तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इस पर जीतनराम मांझी ने कहा है कि जिस तरह से बिहार के बड़े लोग, जिस तरह से अफसर लोग या नेता लोग रात में शराब पीते हैं और अपने घर में ही दुबक कर सो जाते हैं, उसी तरह से रात में शराब पिया करो, बाहर मत निकलो, देखेंगे कैसे जुर्माना देना पड़ेगा। जीतनराम मांझी ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी शराब पिया करो, और ये हम नहीं कहते बल्कि डॉक्टर भी कहते हैं, शराब और जहर एक तरह का है। अगर ज्यादा जहर खा लेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अगर जहर को सीमित मात्रा में लेंगे तो वह अमृत का काम करता है। और उसी तरह से शराब है, अगर लिमिट मात्रा में लिया जाए तो इसमें कई तरह के गुण होते हैं, और लिमिट मात्रा में शराब पीना कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में बड़े बड़े न्यायिक अधिकारी व सभी अधिकारी जो चालक हैं, वे भी रात में शराब का सेवन करते हैं, उसे सुबह कोई नहीं जान सकता है। तो उनसे सीख लेने की जरूरत है कि रात में शराब का सेवन करें और घर में ही सो जाएं। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने बिहार में गुंडों का राज ला दिया है, और अब बिहार में व्यापारी अनसेफ हैं। व्यापारियों की लगातार दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। अब व्यापारी बोले हैं कि बदमाशों से या तो हमें बचाइए या हमें हथियार दे दीजिए, हम खुद उनका एनकाउंटर करेंगे, हम खुद बदमाशों को मारेंगे। जिस तरह से बिहार में व्यापारियों पर गोलियां चलाई जा रही है, व्यापारियों को लगातार दिन दहाड़े मारा जा रहा है, तो इस पर व्यापारी ने कहा कि या तो हम यहां से चले जाएं या फिर हथियार हमें दे सरकार। मार्च में लूट और मर्डर की कई बड़ी वारदातों को लेकर अब व्यापारियों का कहना है कि हालात अब सेफ नहीं है। ऐसे में व्यापारी अब बिहार से पलायन कर जाएंगे। और इससे पहले खुद बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि बिहार में अफसरशाही तो बहुत छोटी चीज है, वास्तव में बिहार में डाकू शाही आ गया है, बिहार में डाकुओं का राज आ गया है। खुद बीजेपी ने ऐसा कहा। लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगते हैं कि ये सिर्फ भाषण देने वाली सरकार है, कुछ नहीं कर सकती, और जो बोलती है वो झूठ ही बोलती है। और अब देखिए, अब ये सच भी साबित हुआ। बीजेपी के विधायक ने खुद कहा है कि राशन और भाषण दोनों में हमारी सरकार आगे है। देखिए, बीजेपी विधायक ने माना है कि भाषण में हमारी सरकार आगे है। साथ ही बीजेपी वालों ने यह वादा किया था कि देश के हर नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, जो ये झूठ साबित हुआ है। बीजेपी ने झूठ बोला। साथ ही बीजेपी ने यह वादा किया था कि हमारे चुनाव में जीतने से, हमारे सत्ता में आने से अच्छे दिन आएंगे,
पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, महंगाइयां घटेगी, लेकिन महंगाई घटने के जगह आसमान छू गई है। तो इस तरह से बीजेपी वालों ने कई जुमलेबाजियां की है, फेंकने पर आगे हैं बीजेपी वाले। अब ये मान भी लिया है इन्होंने। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने आखिर कह ही दिया कि राशन और भाषण दोनों में हमारी सरकार आगे है। और इधर आरजेडी नेता अनिल कुमार साधु ने कहा है कि बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ भाषण देने में आगे हैं, यही बीजेपी की जमीनी हकीकत है, सिर्फ और सिर्फ छलावा है। और समय आने पर जनता बीजेपी को गद्दी से भी खदेड़ देगी। ये लीजिए, अब तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी ने बड़ा झटका दे दिया है। नीतीश कुमार ने लालटेन में सेंध लगा दी है, लालटेन के शीशे को फोड़ दिया है नीतीश कुमार जी ने। अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अब नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, वे जदयू का दामन थामेंगे। जगदानंद सिंह के बेटे ने खुद कहा है कि 12 अप्रैल को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं वे। जगदानंद सिंह के बेटे ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को बचपन से ही देखता रहा हूं और मुझे लगता है कि आरजेडी से ज्यादा जदयू में मुझे सीखने को मिलेगा। मुकेश सहनी को जिस तरह से बीजेपी और जदयू वाले ने एनडीए से बाहर कर दिया, तो अब मुकेश सहनी नहीं मानने वाले हैं। मुकेश सहनी अब एक एक करके सभी की पोल खोलेंगे। मुकेश सहनी सभी नेताओं का भंडाफोड़ करने वाले हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो नीतीश को भी अपने सभी मंत्रियों की सीबीआई जांच करानी चाहिए, पता चल जाएगा कि कौन कितना कमा रहा है। देखिए, मुकेश सहनी से सवाल किया गया कि बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि मंत्री रहते हुए आपने मत्स्य सहयोग समिति को कमजोर किया। तो मुकेश सहनी ने जवाब दिया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अगर वाकई में मर्द हैं, वे वाकई में मर्द हैं, तो आमने सामने बैठकर लाइव डिबेट कर ले। मुकेश सहनी बोले कि वे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वहीं बीजेपी के नेता मुकेश सहनी पर आरोप लगा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में मुकेश सहनी ने खूब पैसा कमाया। तो इस पर मुकेश सहनी बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के सभी मंत्रियों की सीबीआई जांच करानी चाहिए, पता चल जाएगा कि कौन से मंत्री कितना पैसा कमा रहे हैं। साथ ही इसी प्रकार के मुकेश सहनी ने कई प्रकार के भंडाफोड़ किए हैं। मुकेश सहनी भले ही बड़े बड़े बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी असलियत अब सामने आ गई है। मुकेश सहनी को उनकी औकात पता चल गई है। देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पल्ला झाड़ा तो दिख गई मुकेश सहनी की अपनी हैसियत। विधान परिषद चुनाव में 7 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, लेकिन कुल मिलाकर मात्र 402 वोट आए हैं। गृह जिला में मात्र 24 वोट आए। तो सोचिए कितनी शर्मनाक स्थिति है मुकेश सहनी के लिए। देखिए, दरभंगा में ना सिर्फ मुकेश सहनी का गृह जिला है, बल्कि वहां निषाद वोटरों की तादाद भी अच्छी खासी है, फिर भी मुकेश सहनी को मात्र 24 वोट मिले हैं। बिहार के पुलिस कर्मियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। देखिए, अब पुलिस वाले ना ही ड्यूटी के दौरान फेसबुक पर चैट कर पाएंगे और ना ही व्हाट्सएप चला पाएंगे। और इतना ही नहीं, अब ड्यूटी पर मोबाइल ही नहीं चला पाएंगे पुलिसकर्मी। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर दे रहे हैं वे समय, इसलिए डीजीपी ने नया फरमान जारी कर दिया है। देखिए, ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया की चैटिंग अब नहीं चलेगी। बिना काम के यदि मोबाइल चलाए तो कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि ड्यूटी के दौरान बहुत ही आवश्यक हो तभी मोबाइल का इस्तेमाल किया जाए। डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बड़ा आदेश जारी कर दिया।